प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। मत्ती की किताब से हम लोग देख रहे थे बाइबल में पहाड़ी उपदेश, और मत्ती की किताब 5वां अध्याय से हम लोग देख रहे थे 5, 6, 7। हालेलुया। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो ज़रूर करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो। वहाँ पर एक रील बहुत वायरल हो रही है जहाँ पर मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा था मत्ती की किताब से ही। तो वो एक रील है जो कि बहुत सारे लोगों ने उससे शेयर किया है और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का। तो आज हम लोग देखेंगे मत्ती की किताब 5 अध्याय और 8 नंबर का वचन। ध्यान से सुनना इस वचन में, और मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस वचन को पूरी तरीके से सीखोगे, समझोगे, परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से हम सभी को जो है आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। तो मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 8 नंबर का वचन। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर अपना बाइबल निकालिए। आप कौन सी भी भाषा में बाइबल क्यों ना पढ़ते हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, आई डोंट नो। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है KJV का, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिंदी बाइबल में देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वचन में कुछ गहराई की बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। मत्ती अध्याय 5 उसका 8 नंबर का वचन। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। हालेलुया। हिंदी बाइबल में ऐसे लिखा है, धन्य हैं जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य हैं जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को क्या करना है? देखना है। बोलो, परमेश्वर को देखना है। बोलो, मुझे परमेश्वर को देखना है, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। कैसे देखेंगे हम लोग परमेश्वर को? अगर मुझे समर्पण को, परमेश्वर को देखना है तो कैसे देखना पड़ेगा? क्या मैं इन आँखों से ये चश्मा लगाकर जो है परमेश्वर को देख पाऊँगा? मैंने वीडियो देखा था बीच में कि जो लोग चश्मा पहनते हैं उनका रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उन्होंने आपको देखने के लिए पैसे खर्चा किया है। मैंने पैसे खर्चा किया है, देखो, आपको देखने के लिए। हालेलुया। तो क्या मैं इन आंखों से, ये चश्मा पहनकर परमेश्वर को देख सकता हूँ? जवाब है नहीं, नहीं देख सकता हूँ। तो फिर मैं कैसे देख सकता हूँ परमेश्वर को? वहाँ पर हिंदी बाइबल में लिखा है कि मन जिसका शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। इंग्लिश बाइबल कहता है कि प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। आप जानते हैं बाइबल में वचन में लिखा है इस तरह से। मैं वचन में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप खुद ही रेफरेंस, अगर आप बाइबल अच्छे से पढ़े हो तो आप जानते रहेंगे। कुरिन्थियों की किताब में ऐसा लिखा है कि शैतान जो है उसने सभी लोगों का जो है, जो अविश्वासी है स्पेसिफिकली, उनकी मन की आंखों जो है अंधी कर दी है। उनकी मन की आंखें जो है अंधी कर दी हैं। तो बात ऐसी है कि जब हमारा मन शुद्ध है तभी जो है हम लोग परमेश्वर को देख सकते हैं इस वचन के अनुसार। तो सवाल ये आता है, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि मन कहाँ पर है हमारा, है ना? बिगेस्ट मिस्ट्री, सबसे बड़ा रहस्य कि मन कहाँ पर है। ये जो शरीर है, इस शरीर में साइंटिस्ट लोग ढूंढ सकते हैं क्या मन को? जैसे साइंटिस्ट लोग ढूंढ सकते हैं कि बाबा हृदय कहाँ पर है, तो हृदय यहाँ पर है। बाबा किडनी कहाँ पर है, तो किडनी पेट के अंदर है। बाबा दिमाग कहाँ पर है, दिमाग यहाँ पर है। तो इसी तरह से मन कहाँ पर है? आप देखना, मन में ही सारी चीज़ें चलती है। मन में भावना है, मन में विचार है, मन में इमोशंस है, सारी चीज़ें जो है मन का है। ये मन का खेल है, समझो इस बात को। तो बात ऐसी है कि मन, इंग्लिश में कहते हैं माइंड। हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं माइंड। मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताना चाहता हूँ, आप समझो इस बात को और सीखो और समझो। और जब आप सीखोगे, समझोगे, इसे अपने पास ही मत रखो, आगे भी बढ़ाओ। इस वीडियो को आगे फैलाओ, शेयर करो लोगों को, ताकि लोग भी समझे इस बात को। ध्यान से सुनना। संसार जो है, स्पेसिफिकली जो मोटिवेशनल स्पीकर्स रहते हैं, आप देखना बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स रहते हैं। इनफैक्ट क्रिश्चियन मोटिवेशनल स्पीकर्स भी रहते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। अच्छी बात है, अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, मोटिवेट करते हैं आपको ताकि आप उत्साहित हो जाओ मसीह में, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन
जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आपको एक बात बताएंगे कि माइंड पर कंट्रोल करना है, मतलब मन पर कंट्रोल करना है और मन को सही से रखना है। और वो कहेंगे कि माइंड आपका यहाँ पर है। माइंड, आप ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ आपको। माइंड जो है, माइंड आपका यहाँ पर है। संसार बताएगा आपको आपका माइंड कहाँ पर है, मगज में, यहाँ पर है, यहाँ पर है माइंड आपका। मैं आपको कहता हूँ ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है। माइंड आपका यहाँ पर नहीं है। माइंड, आप ध्यान से सुनना इस बात को, माइंड आपका यहाँ पर नहीं है, मन आपका यहाँ पर नहीं है, मन आपका यहाँ पर नहीं है। ध्यान से सुनो अभी, तो मन कहाँ पर है? वेयर इज मन, वेयर इज माई माइंड? अब ध्यान से सुनना, बहुत ही जबरदस्त बात है। आपका माइंड या आपका मन आपके हृदय में है, ठीक है? आपका जो हृदय है, उस हृदय के अंदर आपका मन छुपा हुआ है। आप बोलोगे ऐसा कैसे, ऐसा नहीं होता है करके, ऐसा ही होता है। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखोगे तो वहां पर इस तरह से लिखा है। अगर आपको इस चीज को ध्यान से समझना है तो आप जो है एक तरफ इंग्लिश बाइबल रखना, स्पेसिफिकली केजेवी वाला बाइबल रखना, और एक तरफ जो है हिंदी बाइबल रखना या मराठी बाइबल, जो भी आपका। और जहां जहां पर आपका मन दिखाई देगा और वहां पर आप इंग्लिश बाइबल में आना, वहां पर आपको हार्ट दिखाई देगा। वहां पर कहीं भी आपको दिमाग नहीं मिलेगा, आपको वहां पर आपका हार्ट। तो रहस्य की बात क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट है आपका मन जो है आपके हृदय के अंदर छुपा हुआ है। ध्यान से सुनो इस बात का, आपका मन आपके हृदय के अंदर छुपा हुआ है। और मन मतलब क्या? आपका प्राण, वो आपका प्राण है। अब मन की आंखें रहती हैं, ध्यान से सुनो इस बात को, जो आपका मन है उस मन का शरीर है, ओके, पूरी तरीके से जो मन है, मतलब जो प्राण है आपका, उस प्राण का पूरी तरीके से शरीर बना हुआ है। ध्यान से सुनो, मैं आने वाले वचनों में, पहाड़ी उपदेश में ही आपको बताऊंगा कि जो शरीर है उसके ऊपर किस तरह से काम होता है मन का। तो मन जो है उसमें शरीर है, उसमें हर एक बातें हैं मन के अंदर। उसमें से एक है जो उसकी आंखें हैं, मन की आंखें। ये आंखें नहीं कह रहा हूं, ये इधर अंदर छुपा है ना मन, उसकी आंखें रहती हैं। अभी ध्यान से सुनो, दो आंखें रहती हैं, हर एक व्यक्ति को दो आंखें रहती हैं। एक शारीरिक आंख, एक जो मैं देख रहा हूं, ये एक शारीरिक आंख है, और दूसरी आंख जो है, दूसरी आंख वो आपके मन की आंख है, जो आप मन से देखोगे, जो आप अपने हृदय से देखोगे, वो आंख है। तो यहां पर जो है यीशु मसीह ये कहना चाहता है, जिनके हृदय शुद्ध हैं, या फिर हिंदी बाइबल के अनुसार जिनका मन शुद्ध है, तो इनफैक्ट बात ऐसी हो जाती है, उनकी आंखें जो है, जो मन की आंखें, वो शुद्ध हो जाती हैं। और जब आपकी हृदय शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है, तब आप मन की आंखों से उस परमेश्वर को देख सकते हो। स्वर्ग के परमेश्वर को आप अपनी मन की आंखों से देख सकते हो, ना कि शारीरिक आंखों से। अगर आप बोलोगे मैं शरीर की आंखों से यीशु को देख रहा हूं करके, तो गलत हो जाएगा। क्यों? ऐसा गलत बात हो जाएगी ना। फिर यीशु मसीह ने कहा है कि लोग कहेंगे चलो वहाँ पर यीशु आ गया, चलो वहाँ पर उसको मिलने के लिए जाते हैं करके। वो वचन में लिखा है वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देखना है परमेश्वर को, यीशु मसीह को कैसे देखना है? मन की आंखों से देखना है। और जिसके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देख सकते हैं, जिसका हृदय शुद्ध है वही परमेश्वर को देख सकता है। अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है तो फिर आप मन की नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। अभी देखो, इसमें दो तरीके से मिस्ट्री है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। अय्यूब की किताब में अगर आप जाओगे, बुक ऑफ जोब, ठीक है, भजन संहिता के पहले आता है अय्यूब की किताब। और बहुत सारे बाइबल एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये जो सबसे पहली किताब है बाइबल की, उत्पत्ति से भी पहली किताब है, ऐसा बहुत सारे बाइबल एक्सपर्ट्स का कहना है। वी रियली डोंट नो, लेकिन कभी का है, हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन अय्यूब की किताब बहुत ज़बरदस्त किताब है, आप देखना उस किताब को पढ़ना। उस किताब में अय्यूब ऐसा कहता है कि मैंने अपनी आंखों पर जो है वाचा बांधी है, तो मैं किसी कुंवारी को क्यों देखूं, ठीक है। वो क्या कह रहा है? इनफैक्ट वहां पर कह रहा है कि उसका हृदय इतना शुद्ध था, उसका मन इतना शुद्ध था
कि उसने जो वाचा बांधी थी, तो जो किसी भी कुंवारी स्त्री पर या किसी भी स्त्री पर वो देख रहा है, तो वो अपनी शरीर की आंखों से नहीं देख रहा है, अपनी मन की आंखों से देख रहा है, अपनी मन की आंखों से देख रहा है। अभी ध्यान से सुनो इस बात को। दो आंखें हैं, शरीर की आंखें, मन की आंखें। अगर मैं समर्पण, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेरे उदाहरण से बता रहा हूं आपको, कोई भी एक स्त्री है, ठीक है, या उदाहरण के लिए मेरी पत्नी है, मान के चलो मेरी पत्नी है। अब जब मैं मेरी पत्नी को देख रहा हूं तो वहां पर दो बातें हो सकती है। एक, जब मैं उसको देख रहा हूं तो मैं अपने शरीर की आंखों से भी देख रहा हूं और अपने मन की आंखों से भी देख रहा हूं। इसमें डिफरेंस बताना चाहता हूं आपको, क्या होता है इसमें फर्क बताना चाहता हूं। बहुत ही गहराई की बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है, बने रहिए, सुनिए। शरीर की आंख, मन की आंख। जब अगर मैं किसी स्त्री को, ठीक है, या फिर मेरी पत्नी को ही देख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी शरीर की आंखों से देखूंगा तो मैं देखूंगा कि उस शरीर की आंखों से देखूंगा तो मुझे उसके शरीर नज़र आएगा, मुझे जो है उसका शरीर नज़र आएगा कि वो कितनी अच्छी दिख रही है, उसके बाल कितने खूबसूरत हैं, वो काली है, गोरी है। ये सारा चीज़ें जो है शरीर की आंखों से अगर मैं देखूंगा तो वो चीज़ें नज़र आएगी। लेकिन अगर मैं अपनी मन की आंखों से उसे देखूंगा, जो मन है, जो हृदय है, जो शुद्ध है, अगर उस शुद्धता के तरफ से अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या नज़र आएगा? मुझे परमेश्वर की स्वरूप नज़र आएगा, मुझे परमेश्वर की पवित्रता नज़र आएगी और मैं परमेश्वर का स्वरूप में जो है उसे देखूंगा। ये बातें हैं। अब सेम एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अगर शरीर के आंखों से आपने किसी भी स्त्री को देखा या स्त्री ने किसी पुरुष को देखा, आप व्यभिचार में फंस सकते हो। कैसे? क्योंकि आप देखना, शरीर से जब आप देखोगे तो आप जो है उसके शरीर को देखोगे, उसके शरीर के आंखों से देखोगे, उसके शरीर की सुंदरता को देखोगे और फिर क्या हो जाएगा? आप फंसोगे। फिर शरीर की सुंदरता से जब आप देखोगे तब क्या हो जाएगा? आपका शरीर जो है वो चाहेगा, लालसा करेगा कि ये सामने वाला जो शरीर है, फिर वो किसी स्त्री का हो सकता है, अगर स्त्री देख रही है, या पुरुष देख रहा है तो स्त्री का लालसा करेगा, या स्त्री देख रही है तो पुरुष का लालसा करेगी। वो चाहेगा कि मैं उसे पाऊं, मैं उसे पाऊं करके। ऐसा वो शरीर, जो आपका शरीर है, क्योंकि आप शरीर के आंख से देख रहे हैं, आपका शरीर लालसा करेगा और फिर वहां पर आप व्यभिचार में फंसोगे। ध्यान से सुनो, बहुत ही जबरदस्त बात है। सेकंड चीज है, जब आप मन की आंखों से देखोगे, मन की आंखों से, सेम ही है, आप आंखें सेम रहती हैं, आप शरीर की आंख से भी देख सकते हैं, मन की आंख से देखोगे, आपको परमेश्वर का स्वरूप नजर आएगा, आपको परमेश्वर की प्रतिमा नजर आएगी, आपको परमेश्वर की पवित्रता नजर आएगी और तब जो है आप इस शरीर पर काबू पा सकते हैं, आप व्यभिचार से बच सकते हो। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है इस बात को? बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही गहरी बात है। हालेलुया। तो एक है शरीर की आंख, एक है मन की आंख। तो वचन में इस तरह से लिखा है, मैं आपको फिर से एक बार पढ़ता हूं। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। तो हमें क्या करना है? देखो, शुद्धता जो है, एक पापी व्यक्ति है, हम सभी लोग, समर्पण भी पापी हैं, सारे संसार में सभी लोग पापी हैं। हम सब लोग जो है एक ही नैया में सवार है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बोल सकता है कि मैं पवित्र हूँ करके। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता सिवाय यीशु मसीह के, ठीक है? तो बाकी कोई नहीं है, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको, बाकी कोई नहीं है। सभी लोग एक ही नैया में सवार है, पाप की नैया में सवार है, और वो नैया जो है किनारे पर लगाने की जिम्मेदारी यीशु मसीह ने उठाई है। अगर आपका जो है नाविक यीशु मसीह है तो रिलैक्स होकर बैठिए उस नैया में। आमीन, हालेलुया। ऐसा कहते हैं कि हमाम में सभी नंगे। हाँ, जब नहाने के लिए जाते हैं कोई भी, तो कोई भी कपड़ा पहनकर नहाते नहीं है, सब लोग कपड़ा निकालकर नंगे होकर ही नहाते हैं। तो परमेश्वर जब देखता है कोई भी व्यक्ति को, तो परमेश्वर को पता चल जाता है कि
क्योंकि परमेश्वर शरीर नहीं देखता, परमेश्वर मन देखता है कि कौन कितना मन में पापी है, किसके मन में पाप है, सारा चीज़ें परमेश्वर देखता है। लूसीफर ने पाप किया नहीं था, सिर्फ सोचा था उसने, और जो है पाप हो गया। तो आप कहोगे कि फिर जो विचार चलते हैं हमारे, सारे चीज़ें जो चलते हैं वो यहाँ पर क्यों चलती है, हमारी यहाँ पर क्यों चलती हैं? तो उसका कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन है। हृदय का कनेक्शन जो है वो यहाँ तक जाता है। जो आपके फर्स्ट थॉट, पहला विचार जो आपका उत्पन्न होता है, तैयार होता है आपका अंदर, वो यहाँ पर तैयार होता है। और उस थॉट का प्रोसेसिंग, उस थॉट के ऊपर और थॉट्स, उस विचार के ऊपर और विचार, वो यहाँ पर चलता है, यहाँ पर चलता है, यहाँ पर। और स्पेसिफिकली वो आते 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 यहाँ पर आता है, यहाँ पर इस जगह पर वो विचार आपके आकर यहाँ पर फंस जाते हैं। और फिर जो है आप देखना, कभी भी देखना, खुद को भी देखो या किसी व्यक्ति को भी देखो, अगर जो है वो व्यक्ति ज़्यादा सोच में, ज़्यादा टेंशन में, ज़्यादा परेशानी में, ज़्यादा सोच विचार में, तो वो कैसे विचार करता है? ऐसा कैसे विचार करेगा? ऐसा विचार करता है। आप देखना, ऐसा विचार करता है तो यहाँ पर जो है उसके लाइन्स आ जाते हैं। आप खुद भी नोटिस करोगे इस चीज़ को। उसके ऐसे वो क्यों होता है पता है क्या आपको? आपका एक थॉट है, आपका एक विचार है, जो मन का विचार है, वो विचार निकल कर जो है आपके ब्रेन में आया। अब जो है ब्रेन में क्या है, मैं आपको बताता हूं। ब्रेन में ज्ञान है, ब्रेन में नॉलेज है। दो वृक्ष बताए ना, दो वृक्ष हैं। एक वृक्ष है जीवन का वृक्ष, वो यहां पर छिपा हुआ है, जीवन का वृक्ष यहां पर छिपा हुआ है, और ज्ञान का वृक्ष यहां पर छुपा हुआ है। जीवन का वृक्ष हृदय में है, ज्ञान का वृक्ष यहां पर है। तो जीवन के वृक्ष से एक अच्छा विचार आया आपके अंदर कि परमेश्वर जो है मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा, ये बहुत अच्छा विचार है। मैं सोने के सड़क पर चलूंगा, ये बहुत अच्छा विचार है, ये जीवन के फल का विचार है। अब ये विचार जब निकलेगा आपका और यहां पर जाएगा, यहां पर क्या छुपा हुआ है? यहां पर ज्ञान छुपा है। क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने फल खाया, तो फल जैसे ही खाया तो ज्ञान आ गया सबको, और ज्ञान में लोग फंस गए, सभी लोग फंस गए। तो जो विचार है आपका कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, वो यहां पर अगर फंसेगा और उस पर ज्ञान जो है, जो ज्ञान का फल है, वो आपके साथ प्रोसेसिंग करेगा, उस विचार के साथ प्रोसेसिंग करेगा। कैसे प्रोसेसिंग करेगा? तू कैसे जाएगा स्वर्ग में? तू तो पापी है, तू तो इतना पाप करता है, तूने तो इतने पाप करते रहता है तू। और फिर आप टेंशन में बैठोगे ऐसा, अरे हाँ परमेश्वर, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे साथ कैसे होगा? यीशु मसीह ने कहा है कि तू कल की चिंता मत कर। आपका हृदय में से निकलेगा कल की चिंता नहीं करना है, लेकिन वो घुसकर इधर जाएगा। इधर जाने के बाद जो है ज्ञान, नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो आपको यहाँ पर ऐसा करेगा और बोलेगा कैसे होगा, नहीं होगा, तुझे चिंता करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा। आप टेंशन में आ जाओगे, आपका दिमाग जो है वो टेंशन में आ जाएगा। ये रहस्य इस बात का। तो समझो इस बात को, सीखो इस बात को, परमेश्वर के वचन पर मनन करना सीखो। पहाड़ी उपदेश बहुत ही ज़बरदस्त उपदेश है, बहुत ही ज़बरदस्त उपदेश। जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद जी का वो रील जब शेयर किया था, तो इतने सारे लोगों ने उसे शेयर किया, और अन्य जाति के लोग भी आकर मुझे पूछने लगे कि कहाँ पर है, कैसे है करके। क्योंकि वो भी, उनको भी पता नहीं कि जो स्वामी विवेकानंद जी भी जो है ये पहाड़ी उपदेश पढ़े हुए हैं। आप सोचो इस बात को, अगर हम अपना जो है पूरी हृदय से अगर हम लोग पहाड़ी उपदेश को ऊपर ध्यान दें, एक एक वचन जो है पहाड़ी उपदेश का बहुत ही अद्भुत, बहुत ही रहस्य से भरा हुआ उपदेश है। क्यों पता है क्या? यीशु मसीह ने स्वर्ग की जो बातें हैं वो हमें बताई हैं, स्वर्ग की बातें, सीधा स्वर्ग की बातें बताई है यीशु मसीह ने। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में कहता है कि मैं ऊपर से हूँ, आप नीचे से हो, आई एम फ्रॉम अबव, यू आर फ्रॉम बिलो। तो ऊपर मतलब स्वर्ग की बातें यीशु मसीह ने इस धन्य वचन में बताए हैं हमको। तो आज हमारे पास ये उपलब्ध है, आज हम लोग इस पर मनन कर सकते हैं। ये जो पवित्र शास्त्र है, इस पर हम लोग मनन कर सकते हैं, इसे हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं, इसकी गहराई की बातों को हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, तब क्या हो जाएगा? हम लोग आशीषित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आशीषित हो जाएंगे। और परमेश्वर जो है स्वर्ग का सिंहासन हमारे लिए खोल कर रख देगा।
स्वर्ग के सिंहासन से सीधा सीधा बात करेगा हमसे। हम लोग आराम से इस धरती पर चल सकते हैं, इस संसार पर चल सकते हैं, संसार पर विजय पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपको समझ में आया रहेगा और परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आओ हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति महिमा आदर गौरव प्रशंसा आपको देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस तरह से वचन में लिखा है प्योर इन हार्ट परमेश्वर, हमारे मन को शुद्ध करिए, हमारे विचारों को शुद्ध करिए, हमारी भावनाओं को शुद्ध करिए परमेश्वर। और परमेश्वर आप हमें जांचिए, हमें परखिए, ताकि हम लोग शुद्ध हो सके, हमारी आंखें शुद्ध हो सकें और हम आपको देख सके, आपकी महिमा को देख सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा सारा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।